फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अ पीस ऑफ आइस विद अ स्टोन फ्रोजन इनसाइड इट फ्लोट ऑन अ वाटर इन अ बीकर, व्हेन द आइस मेल्ट द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर। तो हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हमारे पास ये बीकर दे रखा है, बीकर के अंदर हमारे पास क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये पानी है, ठीक है। हमने क्या किया, एक स्टोन लिया है जिसे बर्फ़ में जमा दिया है और उसे एक पानी में डाल दिया है ना, पानी में रख रखा है हमने, ठीक है। तो अभी जब पानी में रखा हुआ है तो जो वाटर का लेवल है इतना है, कितना है, इस लेवल पे। तो जो है धीरे धीरे आइस क्या होगा, मेल्ट होगा, कैलोरीमेट्री है ना, धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होगा तो हमें बताना है वाटर का लेवल ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। अच्छा, इनिशियली देखो ये जो आइस जो है जिसके अंदर फ्रोजन स्टोन है, वो दोनों ना इस पर फ्लोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो इन दोनों का कंबाइंड वेट होगा, है ना, कंबाइंड वेट, उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, बायएंसी फोर्स, ठीक है। तो यानी एफ बी किसके बराबर होगा, इनके कंबाइंड वेट के बराबर, है ना। अरे कंबाइंड वेट क्या होगा, मानते हैं कि जो हमारे पास स्टोन है उसका मास है m2 और जो आइस बचा है, आइस जो ये आइस है, ये वाला इधर इतना पार्ट आइस का, इसका मास है कितना, m1, ठीक है। तो जो एफ बी जो होगा किसके बराबर होगा, इनके कंबाइंड वेट के बराबर होगा, तो m2 प्लस m1 इंटू में g। अच्छा, बायएंसी फोर्स क्या होता है, बायएंसी फोर्स होता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू में वॉल्यूम सबमर्ज इंटू में g इक्वल टू में m1 प्लस m2 इंटू में g। अच्छा, ये v क्या है, vi क्या है, vi है कि अभी इस समय जब स्टोन जो होता है इसके अंदर फ्रीज था, उस समय इस कंबाइंड मास ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है ना, कितना वाटर डिस्प्लेस किया, उसका ये वॉल्यूम है, ठीक है भाई। तो इनिशियल निकाल लेते हैं कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 डिवाइड बाय रो। तो इनिशियली जब आइस जो था मेल्ट नहीं हुआ था, तो आइस और जो स्टोन ने टोटल मिलके कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था, ठीक है। अब क्या होता है दूसरा केस, अब धीरे धीरे आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, आइस क्या होता है, मेल्ट। अच्छा, आइस मेल्ट होगा, मान लो m मास का आइस मेल्ट होगा तो कितना बनाएगा, m मास का वाटर ही बनाएगा, ठीक है, m मास का वाटर बनाएगा। तो आइस का मास कितना था, m1, तो वाटर बन के भी कितना बनेगा, m1 मास का ही क्या बनेगा, ये वाटर बनेगा। तो m1 मास का हमारे पास वाटर बन गया। तो इस m1 मास के वाटर बनने के वजह से ये m1 मास क्या बन गया, वाटर। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना वाटर बना है उसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वो निकालेंगे v1, ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो आइस के मेल्ट होने की वजह से कितना वाटर बना है, v1 बना है, ठीक है। अब स्टोन की बारी है, स्टोन की वजह से देखते हैं। अच्छा, स्टोन जो है जैसे ही आइस मेल्ट हो जाएगा, स्टोन क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। अगर स्टोन सिंक हो जाएगा तो स्टोन विल डिस्प्लेस वाटर टू इट्स वॉल्यूम, है ना। जब स्टोन हमारा वाटर में डिस्प्लेस हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, तो स्टोन टोटल कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना इस स्टोन का वॉल्यूम होगा। मानते इस स्टोन का वॉल्यूम v2 है, तो v2 हम निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। v2 क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मास, स्टोन का मास कितना है, m2, और स्टोन की डेंसिटी मान लेते हैं कितनी है, सिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा v2। तो आइस मेल्ट होने की वजह से वॉल्यूम बना v1, है ना, और स्टोन के सिंक होने की वजह से वॉल्यूम बना v2। तो अब देखते हैं कि फाइनल वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारे पास। फाइनल वॉल्यूम आ रहा है v1 प्लस v2, तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 रो प्लस m2 रो, m2 सिग्मा, सॉरी कितना, सिग्मा। अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास m1 रो प्लस m2 रो, ठीक है। अच्छा, दोनों को आप कंपेयर करते हैं। अब बताइए, अच्छा ये जो स्टोन जो है, स्टोन क्या हो गया, सिंक हो गया, तो इसका मतलब स्टोन की जो डेंसिटी थी वो किससे ज़्यादा होगी, वाटर से, या फिर जो भी लिक्विड है उससे ज़्यादा होगी ना स्टोन की डेंसिटी, ठीक है। तो अब चेक करते हैं। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम है, ठीक है। अब जिसका ये वाला टर्म ज़्यादा होगा, है ना, वही डिफाइन करेगा कि इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है कि फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए m2 सेम है। अब डेंसिटी देखते हैं कि सिग्मा ज़्यादा है रो से, तो इसका मतलब है कि ये वाला टर्म, इसका नीचे वाला टर्म बड़ा है, तो ये वाला टर्म क्या होगा, कम होगा। अच्छा, इसका नीचे वाला टर्म ये रो सिग्मा से जो कम है, तो इसका ये वाला टर्म क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि v इनिशियल ज़्यादा है किससे, v फाइनल से, यानी फाइनल वॉल्यूम क्या है, कम। तो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। थैंक यू।